नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 15 मई 2020 के समसामयिक घटनाओं को और देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हमारी दैनिक समाचार पत्रों की प्रमुख घटनाएं रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में सैमसंग इंडिया ने किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? तो दोस्तों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध कॉमेडियन जेरी स्टिलर का निधन हो गया? तो दोस्तों, ये इसका सही उत्तर होगा आपका अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर होगा आपका अमेरिका। ये किस देश के थे? अमेरिकी देश के थे। ठीक है, पर्सनालिटी के क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विसेज में, तो आपको ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आयोजित होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन किस वर्ष होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह आयोजन जो था आपका भारत में होने वाला था और स्थगित कर दिया गया है, और इसका सही उत्तर होगा 2021। 2021 ध्यान रहिएगा आपको। अगला है, हाल में फेड चेस कॉम ऑनलाइन नेशन कप किसने जीता? ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फेड चेस कप में कौन जीता। तो इसमें जीता आपका चाइना। सही उत्तर क्या होगा? चीन। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए आपको। पहले स्थान पे जो था वह चीन था, दूसरे स्थान पर आपका क्या था? अमेरिका था, और तीसरे स्थान पर आपका क्या रहा? यूरोप। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर यूरोप। तो आप सोचेंगे भाई भारत का पोजीशन कहाँ पे था? तो भारत की पोजीशन यहाँ पर थी 5वीं, 5th पोजीशन थी। कैसी थी? 5वां पोजीशन। ठीक, भारत का 5वां। अगला है, हाल में किस राज्य ने सभी सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी? ठीक है, कि अब वो उनका कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। विकल्प में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये क्योंकि उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। अगला है, मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये थे टेबल टेनिस से, और इनका क्या हो गया? 58 साल की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया। और यह टेबल टेनिस से क्या थे? संबंधित खिलाड़ी थे। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? टेबल टेनिस। अगला है, फेड कप हर्ट अवार्ड। आप लोग देख रहे होंगे कई दिन से ये पेपरों में चर्चा में है। ठीक है, ये जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने हाल में इसे क्या है? जीता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका गीता फोगाट, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु या सानिया मिर्ज़ा। तो सही उत्तर होगा आपका सानिया मिर्ज़ा। बस ये है, आपको याद रखना है कि 2016 के बाद से इन्होंने अपना कैरियर क्या कर दिया था? सीमित करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में ये अभी टेनिस नहीं खेलती हैं। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इनके बीच में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो विकल्प आपका दिया हुआ है दोस्तों। पहला विकल्प है आपका गृह मंत्रालय, दूसरा है ICMR, तीसरा है नीति आयोग, और चौथा है एसोचैम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका एसोचैम। ठीक है, अब देखेंगे एसोचैम क्या होता है। एसोचैम क्या है? एसोसिएट
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। ठीक है, इसके बाद पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, 3 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, पहला इसका फुल फॉर्म, दूसरी इसकी स्थापना, और तीसरा इसका मुख्यालय। अगला है, हाल में किस मंत्रालय द्वारा चैंपियंस, ठीक है, यह भी पेपर में लगातार चर्चा में है, पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया आपका MSME, ठीक है ना, सूक्ष्म और लघु जो उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। अगला है, मीकाट उपग्रह ने PKS 201455 द्वारा आकाशगंगा की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ली गई। यह किस देश का उपग्रह है, या किस देश के उपग्रह द्वारा इस फोटो को लिया गया है। तो अमेरिका द्वारा, भारत द्वारा, रूस द्वारा, या दक्षिण अफ्रीका द्वारा। तो दोस्तों ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह लिया गया है किस देश के द्वारा, दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, सिविल के लिए इम्पॉर्टेंट है, वनडे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला है, शफीक अंसारी जिनका हाल में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों साहित्यकार, गायक, टीवी कलाकार, इतिहासकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका टीवी कलाकार। ये क्या थे, एक प्रसिद्ध टीवी कलाकार थे। अगला है, किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आप देखते हैं CBSE का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनिल रस्तोगी, शैलेश लोढ़ा, अभिनव शर्मा, मनोज आहूजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मनोज आहूजा को। ठीक है, अगला है, किस देश के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को $3.6 मिलियन की क्या की है, सहायता की घोषणा की है। तो दोस्तों यह देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, USA ने क्या की है, इसकी घोषणा की है। अगला प्रश्न है, खबरों में आ रहे सोहराई खोवर पेंटिंग और तलैया रुमाल, ठीक है, ये रुमाल है, आपको इसी में ऐड हो गया लेकिन आप समझ जाइएगा, के संदर्भ में कौन सा सही है। तो मैंने एक्चुअली हुआ ये था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से संबंधित 2 चीज़ आई थी, तो मैंने दोनों को इसमें समाहित किया है प्रश्न में। पहला प्रश्न है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग मिला, यह भी विकल्प सही है। और तेलंगाना की तलैया रुमाल को, जिसको रुमाल भी कहा जाता है, को GI टैग मिला। तो दोनों उत्तर आपके क्या हैं, सही हैं। और यह UPSC जो अभी होने वाला है जून जुलाई में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की PCS और BO की एग्जामिनेशन के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये है क्या। पहला है कि पहला आपका कौन सा है, हमारा सोहराई खोवर पेंटिंग के बारे में देखेंगे। क्या है, यह झारखंड की राजधानी, ठीक है, झारखंड की राजधानी नहीं होगा, ये आदिवासी होगा, इसको आप काट लीजिएगा। आदिवासी महिलाओं द्वारा सोहराई खोवर पेंटिंग बनाई जाती है जो एक पारंपरिक चित्रकला है तथा हजारीबाग, ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा कि किस जिले के अंतर्गत, हजारीबाग के अधिकांश स्थानीय फसल काटने और विवाह के समय के दौरान इसका क्या होता है, प्रजनन मिलता है। इसमें विभिन्न रंगों की स्थानीय और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध मिट्टी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यह एक भित्तीय चित्रकला है, मतलब दीवार के ऊपर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है, तलैया रुमाल बनाने के लिए कपड़े, तलैया रुमाल के बारे में देखते हैं। ये क्या होता है, यह भी एक तरह का कलाकृति है
जो क्या होता है एक रूमाल के ऊपर डिज़ाइन किया था, लेकिन वो रूमाल में क्या होता है कि जरी का भी काम होता है एक तरह से। बनाने के लिए कपड़े में कॉटन के रूम के साथ जटिल हस्तशिल्प काम क्या किया जाता है, इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो केवल पारंपरिक हस्तकरेगा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों के द्वारा इसका बनना संभव नहीं है। इसलिए यह अपने आप में एक उत्कृष्ट कला है। और आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि यह अजमेर के ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वहाँ पर इस चादर का की चढ़ाने का क्या है बहुत ज़्यादा प्रचलन भी है। तो इम्पॉर्टेंट है ये चादर। अगला, किस राज्य में कृषि उत्पाद पर राज्य सरकार द्वारा 2% कृषण कल्याण शुल्क, ठीक है ना, कृषक कल्याण शुल्क लागू किया गया? तो वह पहला राज्य है आपका राजस्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका घोर विरोध राजस्थान में हो रहा है। अब आगे देखते हैं कि इस प्रपोजल को सरकार वापस लेती है कि नहीं। अगला प्रश्न है आपका वंदे भारत अभियान। हम लोग ने अभी इसको पढ़ा था कि विदेशों से लोगों को, अब उसका द्वितीय चरण स्टार्ट होने वाला है 16 मई से लेकर के कब तक? तो दोस्तों वो है 22 मई तक के बीच में क्या होगा, इस अभियान का क्या होगा, प्रारंभ होगा और विदेशों में फंसे नागरिकों को क्या किया जाएगा, अपने देश में लाया जाएगा। अगला है हाल में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड जिसके साथ मिलकर एक डिजिटल सम्मेलन रीस्टार्ट का आयोजन किया गया। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो किया गया आपका भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। तो आपसे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये रीस्टार्ट है क्या। रीस्टार्ट का मतलब होता है आपका रीबूट द इकोनॉमिक थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ठीक है ना, तो उसको दोबारा क्या करना, पुनः चालू करना विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से। ठीक, अगला है कि भारतीय उद्योग परिसंघ है क्या? तो भारतीय उद्योग परिसंघ एक तरह का क्या है, उद्योग से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में क्या करता है, सूचित करता है। इसका फुल फॉर्म होगा आपका कॉन्फेडरेशन फॉर इंडियन इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना 1895 में हुई और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल में भारत का सबसे बड़ा थर्मल प्लांट चर्चा में रहा, ठीक है ना, ये भी पेपरों में खूब चर्चा में रहा है, वह कौन सा है? एनटीपीसी विंध्याचल, एनटीपीसी दिल्ली, एनटीपीसी सीपत और एनटीपीसी कन्हिया। तो सबसे जो हमारे भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो है एनटीपीसी विंध्याचल। ठीक है ना, ये वर्तमान में क्या था, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राजकोषीय स्थिति में सुधार हेतु गठित पैनल में पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को अपना प्रमुख बनाया? ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह राज्य आपका क्या है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा उसमें हो रहे जितने भी सुधार हैं उनके लिए पूर्व जो गवर्नर है सी रंगराजन को अपने राजकोषीय स्थिति का क्या बनाया है, प्रमुख बनाया है। दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो वर्तमान में क्या है, आज के जितने भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रश्न, आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा और इनको बैठ करके सॉल्व भी करिएगा और ज़रूर इनके विकल्पों को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट विकल्प हैं, यहाँ से प्रश्न आने की क्या है, संभावना बहुत ज़्यादा है। कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम, आपका करंट अफेयर्स का, ज़रूर बताइएगा हम लोगों को। तब तक के लिए